वो वैलिडेशन तो उसमें एग्रीड भी लगा सकते हैं, हैशटैग भी लगा सकते हैं, उससे कंडीशन सारी सेट हो जाएगी इसके अंदर। चलो आज कहा था नहीं भैया हमने यार एडवांस मार करो। अरे हमारा ध्यान रखो यार, सब बिल्कुल रहे सर यार, ऐसी कोई बात नहीं, एक बता ही रहे हैं सब कुछ एडवांस थोड़ा सा बताएंगे, कंट्रोल से को एंड कर दिया तो डायरेक्ट देखो बता भी कौन किसको रहा है, सब देख लो आप, नहीं करो क्लिक करके, नहीं सबको पता है बट सर को ना उसमें पता होता है कि गलत है, सब पहले से ही सही करके नहीं उसको लिखते, ठीक है, क्योंकि अगर सही लिखते हैं तो हमारी खोपड़ी में नहीं बनेगा, तो गलत क्यों हुआ था। देखो आज हम करेंगे एरे के साथ लूप को यूज़ करना, ठीक है। पहले हम लूप को समझते हैं, फिर हम एरे के साथ लूप को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो लूप क्या होता है, जैसे आपको कभी कोई चीज़ को कंटिन्यू चलते हुए दिखाना है तो हम लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। लूप का मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट किसी चीज़ को चलते हुए दिखाना और वो एक कंडीशन पे जाके रुक जाता है, ठीक है। जैसे कि लूप लिखने के लिए, जैसे मुझे ना 1000 वर्ड लिखने हैं, 1000 लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे ना लूप चला सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाऊंगा, एक लेट बनाता हूँ, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेट b इज इक्वल टू 100। और मुझे लूप चलाना, तो लूप चलाने का तरीका होता है, हम 3 तरीके के लूप यूज़ करते हैं। एक होता है वाइल लूप। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में फ़र्क क्या होता है। तो वाइल लूप होता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। वाइल में हम यूँ लिखते हैं a ग्रेटर देन b, इसकी जगह इफ एल्स की तरह, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा a ग्रेटर देन है b, ठीक है, मतलब b ग्रेटर देन है a। तो यहाँ कंडीशन सही आ रही है, a b आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख देता है हम लूप का कमांड, पता नहीं 7 बजे बोल रही थी, 7 बजे कह रही थी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने a। अब रन करके देखते हैं। तो अभी देखो हमारा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो समझ से क्या चीज़ करी हमने, लेट ए बनाया 1, लेट बी बनाया हमने 100, और हमने लिखा यहाँ पे ए जो है वो बी से छोटा है, बी बड़ा है, कंडीशन सही है यानी हमारी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, इसमें लिख देना ए। और अब मुझे ए को कंटिन्यू चलते दिखाना, तो हम ये लिखेंगे ए प्लस प्लस, ठीक है। अब जरा हम चेक करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल वी। तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये यहाँ पे अपने आप नंबर लिखे आ गए। वो कहाँ तक लिखा आ गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लास्ट तक कहाँ जा रहा है, 99 तक जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसे प्रिंट कराया, मैं चाह रहा हूँ 100 तक प्रिंट हो जाए, तो इक्वल भी लगा देंगे। तो क्या करेंगे, इक्वल भी लगा देंगे। हेलो, हाँ, 4th फ्लोर पे है, लिफ्ट से आना, सामने लिफ्ट है, लिफ्ट से आना। कोटक महिंद्रा बैंक के जस्ट बराबर में एटीएम है, वो सॉरी कोटक महिंद्रा बैंक के बराबर में जीने आ रहे हैं। हेक्सा कोड लिखा होगा ऊपर, ब्लैकबेरी के शोरूम के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे आप 4th फ्लोर पे आना, लिफ्ट से आना, ठीक है। हाँ, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ए जो है वो बी, क्या 0 to 99, हाँ कर सकते हैं हम। तो जीरो से स्टार्ट कर देंगे, लेट ए इज इक्वल टू 0। तो रिफ्रेश करके देखा हमने यहाँ पे, तो जीरो से आ रहा है कहाँ तक, 100 तक, ठीक है, 100 तक आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इज इक्वल टू लगाया। अगर हम इज इक्वल टू नहीं लगाते तो 100 तक ही, 99 तक ही आएगा। तो उस केस में क्या होगा, 99 तक आ रहा है, देखो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये ना एक के नीचे एक आए, तो आप क्या करना, ए के बाद प्लस लगाना और डबल कोट्स में बी आर टैग लिख देना। तो इससे क्या हो जाएगा, एक के नीचे एक आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो लाइन से आ गया, जीरो से। पर मुझे जीरो से नहीं चाहिए, मुझे ना 4 नंबर से चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ही वैल्यू को 4 कर देना है, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो ये हमारा 4 से कहाँ तक आ रहा है, 99 तक आ रहा होगा, देखो 99 तक आ रहा है। समझ में आया। 100 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो 100 से छोटा दिखा रहा है। हम क्या कंडीशन दे रखी है, 100 से छोटा हो। अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू भी लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 100 के बराबर।
नहीं नहीं, हम इज इक्वल टू लगा देंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे कम हो या इक्वल। तो यहाँ देखो 100 आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप इससे आगे कुछ भी लिखवा सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है तो आपने यहाँ पे क्या करा, रोल नंबर ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इससे क्या हो गया, रोल नंबर सबके अपने आप लिखे आ गए, लिखे आ गए, तो मुझे कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे पास रोल नंबर जो आ गया वो अपने आप। हाँ, थोड़ा गैप चाहिए, तो यहाँ पे रोल नंबर के बाद स्पेस दे देना, ठीक है। और सेकंड एंड एन बी एस पी भी यूज़ कर सकते हैं इसी के अंदर, ठीक है, और सेमी कॉलम। अब ये देखो ये आ गया हमारे पास, आ गए। यहाँ पे मैं एच आर टैग भी यूज़ कर सकते हैं, ए के बाद मैंने बी आर के बाद मैंने एच आर टैग भी यूज़ कर लिया, ये आ गया हमारे पास। तो देखो हमारा ये क्या हो गया, इस तरीके से लाइक 4 5 6 इस तरह के नंबर सारे आ गए, समझ में आया आपको। तो ये हमारा जो है वो तरीका है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये लाइक आपके नंबर ऐसे सेट कर सकते हो, मतलब कंटिन्यूस हमारा चलता रह जाएगा ये। फोर लूप जो होता है, वाइल लूप जो होता है, डू वाइल लूप जो होता है, आउटपुट सेम देता है, बस थोड़ी सी कंडीशन में फ़र्क होती है। फोर लूप और वाइल लूप ना वो एक जैसा काम करते हैं, फोर फोर लूप और वाइल लूप दोनों क्या करते हैं, एक जैसा ही काम करते हैं, तो दोनों में ज़्यादा फर्क है नहीं, ठीक है। पर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कोई ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का, लिख लेना कि डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। तो वाई मस्त सब होते हैं, सब कुछ मस्त होता है। हाँ हाँ, फोर लूप सबसे ज़्यादा यूज होता है। हाँ, वाइल लूप डू वाइल वो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं बताता रहूँगा। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं। वाइल लूप क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है फिर रन करता है, और डू वाइल लूप क्या करता है, पहले रन करता है फिर कंडीशन चेक करता है, ठीक है। तो दोनों में ये फर्क है, ठीक है। गुड इवनिंग, कल क्यों नहीं आए थे तुम। अच्छा, स्टार्ट कर दी इंटर्नशिप। अच्छा, क्या पे कर रहे हो इंटर्नशिप में। अच्छा, एक मैंने तुम्हारे रिज्यूम को भेजा है आज, कॉल आई तुम्हारे पास। देखो कोई मिस कॉल आए तो बात करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, समझ में आया। और यहाँ पे हमने क्या करा, ए बी से छोटा है या इक्वल है, तो इतना क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लूप को यूज़ कर सकते हैं, और ये कौन सा लूप है, वाइल लूप, ठीक है। अगर आपको जैसे डिव है आपके पास और आपको 50 डिव प्रिंट कराने हैं, तो आप इसी तरीके से प्रिंट करा सकते हो डिव को भी। देखो मैं दोबारा करके दिखाऊँ इसे, तो एक मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, इनको भी बता दूंगा कैसे करा है मैंने, डिव लूप ऐसा नाम दे देते इसका। तो लूप लिखने का तरीका क्या है हमारे पास। हाँ जैसे अटेंडेंस लगाने के हाँ लिए हाँ वो होता है, तो अभी हमने एचआर टैग के लिए ऐसे ही किया, हाँ, ऐसे लाइन चाहिए होगी एच आर ऐसे चाहिए इस तरीके से, हाँ। तो आपको डिव का यूज़ करना पड़ेगा, डिव को फ्लोट लेफ्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत काम आता है लूप। जैसे कि क्या होता है ना, जब हम कोई क्वेरी करते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल किया तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो क्वेरी क्या टेबल बन जाती है, नाम अलग आता है, ईमेल अलग आती है, वो सब चीज़ें हम लूप के थ्रू ही करते हैं, ठीक है, लूप और एरे का यूज़ करके, दोनों को मिक्स करके, ठीक है। करवाऊंगा ये भी। तो देखो ये चीज़ समझ में आई तुम्हें क्या, ये देखो ये डिव को लूप के साथ कैसे काम करते हैं, यानी तो देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले वाइल लूप लिखा, तो वाइल स्क्रिप्ट लिखा यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेगा वाइल, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा हमने, आई इज इक्वल टू है 100 डिफरेंट कराने हैं मुझे, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 100 लिख दिया, और आई की वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वाइल आई इज इक्वल टू 100, ठीक है, ओपन टैग क्लोज टैग कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, ये लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ना क्या करा, डबल कोट्स में डिव लिखा,
डिव, और डिव को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया ऐसे, ठीक है, डिव को मैंने यहाँ बंद कर दिया, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, और डिव की क्लास भी देते हैं, डिव क्लास इज इक्वल टू, इसका नाम दिया मैंने बॉक्स, ठीक है। अच्छा, बॉक्स आ गया यहाँ पे हमारे पास, इसको बंद कर दिया और यहाँ लिखा मैंने आई प्लस प्लस, ठीक है। सी एस एस देते हैं यहाँ पे इसकी, स्टाइल, और हमने यहाँ पे लिखा फुल स्टॉप बॉक्स, इसकी विड्थ दे दी हमने कितनी चाहिए, 300 पिक्सल, इसकी हाइट कितनी चाहिए, 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर चाहिए इसका रेड, और मैंने लिख दिया फ्लोट लेफ्ट चाहिए, और मार्जिन चाहिए 5 पिक्सल, ठीक है। तो देखो कुछ हुआ यहाँ पे, div loop डॉट html, यहाँ पे ये साइन आएगा, ठीक है। एक बार रन करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो क्या हो गए, ऑटोमेटिक 100 डिव प्रिंट हो गए, 99 प्रिंट हुए हुए, ठीक है। तो 99 क्या हो गए, प्रिंट हो गए, डिव प्रिंट हो गए यहाँ पे मेरे एक छोटे से क्लिक से। इंस्पेक्ट करके चेक करोगे तो देखो सारे डिव अपने आप बन के आ गए हैं, यहाँ तो मैंने इतना लिखा नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, डायनेमिकली बॉक्स बन गए यहाँ पे। लूप की हेल्प से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सारे बॉक्सेस हमारे यानी बन गए यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ सबके अंदर नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से प्रिंट हो, तो आपने क्या करना पड़ेगा, ये जो डबल कोट्स है ना, इसको यहाँ बंद करना पड़ेगा, पहले यहाँ बंद कर दिया, फिर डबल कोट्स को यहाँ पे चालू कर देना है, और इसके बीच में आपको क्या करना है, प्लस लिखना है, और प्लस यहाँ पे लिखना है, और इसके बीच में लिख देना ए। तो इससे क्या हो जाएगा, सब में नहीं, सब में नंबर पड़ जाएंगे ऑटोमेटिक। बताता हूँ इसका भी मैं, ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ, दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया ना, कह रहा है एरर है, कुड नॉट फाइंड डिव लूप, कौन सी वाली लाइन में एरर है, ये इसी में एरर है, कह रहा है ए जो है वो कैच नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कैच कर पा रहा, सही तो किया है हमने, डिव इज इक्वल टू, अच्छा ए नहीं आई है, यही तो दिक्कत हो रही है, मैं तो क्यों नहीं हो रहा, आई, तो देखो आ गया, तो 0 1 2 3 क्या हो गया, अपने आप नंबर पड़ गए, यहाँ पे पड़ गए नंबर, सबके रोल नंबर क्या हो गए, अपने आप आ गए अलग अलग बॉक्सेस में। जैसे आपको अलग अलग आईडी कार्ड बनाने हैं, तो आप अलग अलग आईडी कार्ड बना सकते हो, बस ऑटोमेटिक देखो अपने आप बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, और डॉक्यूमेंट डॉट क्लास बॉक्स लिख दिया, उसके बीच में प्लस लगा के मैंने आई टैग यूज कर लिया, तो आई जो है वो नंबर है, तो आप क्या, ये क्या कर रहे हैं, नंबर क्रिएट कर रहे हैं। आई लिखा, हम आपको फंक्शन का नाम नहीं लिख सकते, फंक्शन का नाम नहीं लिख सकते, अगर आप कुछ भी लिखोगे यहाँ पे 23 लिखोगे, सब में 23 प्रिंट हो जाएगा, सब में क्या हो रहा है, 23 प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा इंटीजर हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐसे नाम लिखूंगा तो एरर आ जाएगा, तो ए भी पहले ए तो नहीं जाएगा, ए नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना हमने आई लिख रखा था ना, तो जो यहाँ पे आपने डिफाइन कर रखा है वेरिएबल, तो स्ट्रिंग वैल्यू जो नहीं ले सकता ना, अगर आपको स्ट्रिंग, अगर जैसे मैं ए प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लिखूंगा, फिर ए लिखूंगा, तो अब ए प्रिंट हो जाएगा, सब में ए प्रिंट हो गया, पर मुझे ए नहीं, मुझे नंबर प्रिंट कराने थे, तो नहीं, आई अगर आप आई से अलग कुछ भी ले सकते हो, अगर पर आपको आई की जगह यहाँ पे ए है, तो ए लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और ए को आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। ए हमने क्या करा, यहाँ पे ए को डिफाइन करा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये आ गया हमारे पास, अगर सर यहाँ पे 100 है, हम्म, 50 हम कर देंगे, यहाँ पे ए देंगे, 85 डिव तक अप्लाई होगा ना, क्या, कल, हाँ ठीक है, हाँ जैसे वहाँ पे 100 लिखा हुआ है, हाँ, हम 15 कर दिए, क्या कर दिया, 50, 50, हाँ, वो 9 डिव पे अप्लाई होगा ना, 49 49 डिव पे, क्या कह रहे, दोबारा बोलिए, हाँ, ये यहाँ पे देखिए आई की जगह ए लिखिए, आई की जगह, ए लिखिए, यहाँ पे हाँ,
व्यू में डिब में मैं क्या लिखूँ, ए लिख दिया, हाँ ठीक है, तो अब प्रिंट हो जाएगा वो 50 तक। बस नहीं ना, वहीं तक प्रिंट ये प्लस प्लस प्रिंट क्यों नहीं हुआ ये? वहाँ पर जीरो किए ऊपर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन तो सही है ना हमारा, 50 बड़ा है ना, तो प्रिंट नहीं हो रहा पर ये। नीचे सर ए प्लस प्लस करिए। अरे हाँ, ए प्लस, तो ये प्रिंट हो गया हमारा इस तरीके से, 49 तक। ठीक है, तो 49 तक प्रिंट हो रहा होगा। हाँ, ये प्रिंट हो रहा, ठीक है, और अगर 50 चाहिए तो इज इक्वल टू लगा देंगे तो 50 हो जाएगा हमारे पास, तो ये 50 प्रिंट हो गए हमारे, ठीक है। तो बॉक्सेस हमारे क्या हो गए, प्रिंट हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि बॉक्सेस उतने ही आए जितने हमारे पास एरे है, जितने एरे है उतने ही बॉक्सेस प्रिंट हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक हम इसको ना एक को ना एरे बना लेते हैं। तो एरे यहाँ पे हम लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने राहुल कॉमा दीपक कॉमा अंकित कॉमा जीतू कॉमा, ठीक है, नितिन, ठीक है। अब चेक करते हैं हम, अभी देखो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, कोई प्रिंट नहीं हो रहा। अब यहाँ क्या कर देंगे हम, ए की लेंथ, मतलब जितनी ए की, हाँ, ए की जितनी लेंथ होगी उतना ही प्रिंट होगा, और कहाँ तक, मैक्सिमम 50 तक प्रिंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए की लेंथ, हमने एरे बना दिए यहाँ पे ये रे, और यहाँ पे हमने ए प्लस प्लस कर दिया, ए डॉट लेंथ और इज इक्वल टू 50। आई लूप ए इज इक्वल टू लेंथ, और अच्छा ये हो गई हमारी ए की लेंथ जो है वो 50 तक जाए। अच्छा ठीक है, आपको क्या करना है फिर इसके लिए, आपको एक लेट बनाना है, ठीक है, और आई बनाना है, उसकी वैल्यू रख देनी है 1, ठीक है, 1 रखनी है। यहाँ पे आएगा आपके पास ए की लेंथ, यहाँ लिखे जाएगा, आपको यहाँ पे इसे हटा देना, उस केस में आप लिखना आई, ठीक है, ग्रेटर ए की लेंथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आई प्रिंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे कितने बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्स आ रहे हैं, पर नाम कितने, 5, क्योंकि ये जो पैरामीटर लेके चलता है जीरो से स्टार्ट करता है। अगर इसकी वैल्यू आप जीरो कर दोगे तो ये जीरो से स्टार्ट कर लेगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं जैसे एक और नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी की कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, तो क्या हो जाएगा, एक और बॉक्स आ जाएगा, ये आगे बॉक्स है, ठीक है। तो जितने हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एरे हो जाएंगे, उतने ही हमारे लूप, यानी उतने ही हमारे बॉक्सेस प्रिंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम करते हैं जब क्वेरी कैच करते हैं, लाइक अगर जब हमारे पास क्वेरी होती है ना, वो एक एरे फॉर्मेट में आती है, जैसे हम बैकएंड में लेके जाते हैं ये चीज़ को, ये जो क्वेरी होती है हमारी, ये हमारी किस में आती है, एरे फॉर्मेट में आती है। तो हम क्या करते हैं, ये सेट कर लेते हैं कि जो टेबल के डाटा, जो टेबल की रो बनेगी ना, उतनी ही रो होगी जितनी हमारे पास, जितने हमारे पास बॉक्सेस है, जितने यानी जितने हमारे पास एरे है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे को प्रिंट करा सकते हैं। तो एरे हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया इस तरीके से, ठीक है। आगे समझ में ये चीज़, तो ये हमने एरे को प्रिंट कराया, एक ही लेंथ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरीके से आई को प्रिंट करके ऐसे सेट कर दिया। तो अगर हमें इसमें इज इक्वल टू भी लगा देंगे तो क्या होगा, इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं एरे के साथ लूप को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो देखो मैंने वैसे एरे के साथ लूप को यूज़ कर लिया है, पर मैं चाहता क्या हूँ कि ना, जिसमें यहाँ लिखा है 0, यहाँ पे राहुल लिखा है, यहाँ पे दीपक लिखा है, इस तरीके से सबके अलग अलग आए। एक चीज़ और देखो, ये डिव के अंदर मैं कुछ भी यूज़ करूँगा, जैसे मुझे बटन भी चाहिए, तो मैं देखो यहाँ बटन डाल देता हूँ इसके अंदर, बटन, बटन को बंद कर दिया, और यहाँ लिख देता हूँ मैं रीड मोर, तो क्या हो जाएगा, देखो बटन प्रिंट हो जाएगा। चेक करते हैं, तो रीड मोर का क्या हो गया, बटन प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। ओके सर, तो इसका CSS करके हम कर सकते हैं। हाँ, इसकी CSS भी हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ मैंने बटन प्रिंट कर दिया, ये देखो ये ऐसा आ गया। अब मुझे इसकी CSS करनी है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि बॉक्स के अंदर जो बटन है,
वो उसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो, उसकी पैडिंग जो हो जाए वो 20 पिक्सल हो जाए और 10 पिक्सल हो जाए, और देखो बॉक्सेस हमारे यहाँ बन के आ गए। ठीक है, मैंने डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया तो एक के नीचे एक आ जाएंगे, तो ये ऐसे आ गए हमारे पास। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स लगा दूंगा अगर मैं इसमें, यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो क्या हो गया, बॉक्स यहाँ आ गए हमारे। ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम, तो ये ऐसे आ गए। आ गए, समझ में आया ये सारी चीज़ें? अगर सर एक रो में हमें 4 लाना हो तो आ जाएगा। क्या चीज़? विथ कम कर दूंगा तो अपने आप ही आ जाएगी 4। ये तो CSS है ना। ओके सर, बहुत सही चीज़ है। ये देखो ये आ गए हमारे एक साथ। क्या तो ज़रूरत है जितने HTML करने का, इतनी सारी जितने एरे थे हमारे, और जितने एरे थे हमारे, जितने हमारे एरे थे और उसने हमारे क्या हो गए यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो ये समझ में आया ना, वाइल लूप इस तरीके गैलरी में से। इसको यूज कर सकते हैं। क्या गैलरी में गैलरी में यूज़ कर सकते हैं, पर गैलरी में डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। ये तो क्या करता है, HTML को ही तो लेके चलता है कंटिन्यूस। अब गैलरी में आपको अलग अलग वैल्यू भी तो चाहिए होगी। जब हम बैकएंड में करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, एरे के थ्रू। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो जो बैकएंड में करते हैं हम वो इसी तरीके से करते हैं, एरे के थ्रू। ठीक है, तो अलग अलग एरे आ जाता है, जैसे मैं दिखाता हूँ कोई। स्टार्ट, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश thread.view। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी थी, माई सर्वर और htdoc और CRUD। और अभी मौसम हुआ है AC का तुम्हारे? बिल्कुल हमारे ऑफिस में 4 घंटे चलती है। हाँ, ये आ गया हमारा सिलेक्ट। इसमें मैं लिमिट हटा देता हूँ। चलो रिफ्रेश किया, हाँ यहाँ पे ही आ रहा है। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे कुछ डाटा डालता हूँ, फिरोज अंसारी, राहुल वशिष्ठ, यहाँ मैंने इसकी फ़ोटो डाल दी किसी की भी, यहाँ मैंने फ़ोटो डाल दी। तो ये HTML से हो जाता है ना चॉइस का। क्या, और सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो हमारे पास लाइक मुझे इसमें क्या चीज़ चाहिए, view.php। तो ये देखो ये आ गए। तो देखो फॉर्मेटिंग क्या हो गई, अपने आप बन के आ गई, अपने आप बन के आ गई ना। तो लाइक इस तरीके से काम करता है ये, कि हम बस क्या करा, हमने फॉर्म सबमिट किया, अपने आप सबकी टेबल जो है वो अपने आप आ गई। तो ये क्या करा हमने, ये क्या कर रखा है हमने, लूप ही करा रखा है। तो लूप के थ्रू हमने ये प्रिंट करा रखा है, और डाटा देखो लेके आ रखा है। ये देखो ये रहा इसका लूप, ये रहा वाइल लूप। कहाँ तक चलेगा वो, उसकी क्वेरी तक चलेगा। ये PHP की क्वेरी होती है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रिंट होगी, वो टेबल प्रिंट होगी हमारी। तो जितनी ज़्यादा क्वेरी आती रहेगी वो अपने आप ही उतना वो प्रिंट होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू यही करते हैं। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे इसको, तो वो अपने आप क्या कर देगा, उसको चेंज कर लेगा, वो HTML को अपने आप लेके चलेगा। view.php समझ में आया तुमको? तो ये सब काम होता है इसका, लूप का। तो इतना पढ़ना है आज लूप के बारे में, और ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं। कल मैं इसके अंदर ना और डाटा सिखाऊंगा कि लाइक उनके नाम कैसे आएंगे, उनका रोल नंबर पूरा, जैसे ID कार्ड बना लेगा। मंडे को।